हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है आज से इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग यूपी टीजीटी स्पेशल हैं और बाकी जिसमें शेक्सपियर के क्वेश्चंस आते हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे शेक्सपियर की 200 क्वेश्चंस की सीरीज। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को देरी न करते हुए स्टार्ट करते देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रेज है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर्ड टू शेक्सपियर बाय, इज रेफर्ड टू शेक्सपियर बाय। मतलब ये जो कोटेशन दी गई है, फ्रेज दिया गया है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक का, ये किसको रेफर्ड किया गया है? रेफर्ड हुआ है शेक्सपियर को, लेकिन किसने रेफर्ड किया है? ठीक है, इसमें ये बात कही गई है। तो सैमुअल जॉनसन ने, कि बेन जॉनसन ने, कि मिल्टन ने, कि वेराइटी ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, बेन जॉनसन। किसने किया है फ्रेंड? बेन जॉनसन द्वारा ये हमारी जो फ्रेज है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये शेक्सपियर के लिए रेफर्ड किया गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटफोर्ड इज ए चार्मिंग लिटिल विलेज। मतलब जो स्टेटफोर्ड नाम का एक छोटा सा विलेज था, चार्मिंग विलेज उस नाम से बोला जाता था, ठीक, वो कहाँ पे था? वारविकशायर में था, कि हरफोर्डशायर में था, कि डेब्रीशायर में था, कि नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है, आपको ये भी पता होगा कि स्टेटफोर्ड जो शायर नाम का जो एक छोटा सा विलेज था, उसमें शेक्सपियर की बर्थडे था, मतलब शेक्सपियर की बर्थ प्लेस था। किसका? शेक्सपियर जी की बर्थ प्लेस था। ओके, कौन? वारविकशायर में एक स्टेटफोर्ड का नाम का क्या था? एक छोटा सा विलेज था जहाँ पे शेक्सपियर जी का जन्म हुआ था। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, वारविकशायर। क्या है फ्रेंड? वारविकशायर में स्टेटफोर्ड नाम का एक छोटा सा गांव है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, इन शेक्सपियर ट्रेजेडी, शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी थी उनमें डोमिनेंट नोट इज क्या? डोमिनेंट नोट क्या है? डेस्टिनी इज कैरेक्टर की है, या रीजनल इज सुपीरियर की है, या कैरेक्टर इज डेस्टिनी है, या कैरेक्टर हैज़ नो रोल। मतलब कि जो कैरेक्टर है उसकी डेस्टिनी होती है, कि जो सुपीरियर होता है उसका रीजनल होता है, या फिर कैरेक्टर्स का कोई रोल नहीं होता, या फिर कैरेक्टर इज डेस्टिनी। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, करेक्टर इज डेस्टिनी। क्या होता है फ्रेंड? करेक्टर इज डेस्टिनी, यही आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट। मतलब शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे हैं? ये तो आपको सबको पता होगा। 58 प्ले लिखे हैं, कि 27 लिखे हैं, कि 38 लिखे हैं, कि 37 लिखे हैं? देखिए फ्रेंड, उन्होंने लिखे हैं 37 प्ले। कितने प्ले लिखे हैं? 37। पहले उन्होंने जब पहली बार लिखा था फर्स्ट फोलियो में, तो उन्होंने एक जो उनका प्ले था, कौन सा वो प्ले था जो ऐड नहीं किया गया था? तो वो उनका प्ले का नाम था पेरिकल्स। क्या नाम था फ्रेंड? पेरिकल्स। ये नाम का जो प्ले था, वो ये कैसा प्ले था? मतलब कि रोमांस प्ले था। ठीक है, और इसको फर्स्ट फोलियो में ऐड नहीं किया गया था। ओके फ्रेंड, चलिए, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 37 प्ले लिखे गए थे। ठीक है, इसको ऐड करके कितने बन गया था? 37। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होलोफेर्नेस इज ए स्कूल मास्टर, ये एक कैरेक्टर का नाम है। होलोफेर्नेस इज ए स्कूल मास्टर इज वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। ये किसी शेक्सपियर के, मतलब कि जो शेक्सपियर के प्लेज हैं उन्हीं में से एक, मतलब कि कैरेक्टर का नाम है। वो क्या होता है? कि स्कूल मास्टर होता है। तो वो किस कैरेक्टर में ये प्ले आता है?
हैमलेट में आता है कि मैकबेथ में आता है कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम में आता है कि लव लेवल लॉस्ट में आता है। ओके फ्रेंड, तो ये जो कैरेक्टर होता है ये किस में होता है? लव्स लेवर लॉस्ट में एक कैरेक्टर होता है, कौन सा? होलोफेरनस नाम का, जो कि क्या होता है? एक स्कूल मास्टर होता है। ठीक है, लव लेवर लॉस्ट जो प्ले है ये कैसा प्ले है? ये इनका कॉमेडी प्ले है। कैसा प्ले है फ्रेंड? कॉमेडी प्ले है। ओके, किसका? शेक्सपियर साहब का। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डिफीट ऑफ आर्मादा इन, जो डिफीट ऑफ आर्मादा था वो किस ईयर में आया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और पूछा जा भी सकता है। ठीक है, तो क्या था? 1588 में आया था कि 1589 में आया था कि 1852 में आया था या 1577 में आया था? तो जो डिफीट ऑफ आर्मादा था वो आया था आपका 1588 में। कब आया था फ्रेंड? 1588 में आपका आया था। ओके, तो आपको ये बात याद रख लेनी है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, इसमें ये बताना है आपको कि द नरेटिव पोयम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू। जो वीनस एंड एडोनिस एक पोयम थी, किसकी पोयम थी? ये शेक्सपियर जी की पोयम थी। किसकी थी? शेक्सपियर की पोयम थी वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, कैसी पोयम थी? नरेटिव पोयम थी। कैसी पोयम थी फ्रेंड? नरेटिव पोयम थी। और कितने लाइन्स की थी? तो आपको बता दें ये 6 लाइन्स की पोयम थी। कितने लाइन्स की पोयम थी? ओनली 6 लाइन्स की पोयम थी वीनस एंड एडोनिस। और ये किसको डेडिकेट की गई थी? यहाँ पे ये बात पूछी गई है। तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया था कि हेनरी रिचले को डेडिकेट किया था, बैरन ऑफ टिशफील्ड। तो ये इसमें जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल तीनों ही सही है। ठीक है, तीनों के लिए ही क्या किया गया था? डेडिकेट किया गया था। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। ठीक है, तो जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताए जाते हैं ये आप बिल्कुल माइंड में रख लीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। इन 1609 शिप वाज रिग्ड ऑन द अननोन बर्मुडाज। मतलब कि अननोन बर्मुडाज द्वारा शिप रेक हो गया था कब? 1609 में। ठीक है, बर्मुडाज केम टू नोन, मतलब कि बर्मुडाज कब आए थे, है ना, और वो क्या नाम से जाने गए थे? ठीक है, तो इल ऑफ डेविल्स के नाम से या द इल ऑफ गॉड के नाम से, द वैली ऑफ डेथ के नाम से या डेविल्स वैली के नाम से? तो ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए ऑप्शन। क्या बन जाएगा फ्रेंड? ए। इल ऑफ डेविल के नाम से वो बाद में क्या हुए? जाने गए। बर्मुडास जो थे, जो अननोन, मतलब कि उनका कोई नेम नहीं था तब, तब उनके द्वारा क्या हुआ था? शिप रेक हो गया था। ठीक है, तो कब आए थे वो? मतलब कि क्या नाम से जाने गए? द इल ऑफ डेविल्स के नाम से वो जाने गए। तो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। देखिए, जो शेक्सपियर का एक ऐसा प्ले था जो फिनिश ही नहीं हुआ, मतलब कि वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया। तो वो कौन सा उनका प्ले था? देख लेते हैं। हेनरी एट्थ एंड पॉसिबली द लास्ट सॉर्डेनियो, सेकेंड है हैमलेट, थर्ड है किंग लियर, फोर्थ है हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड। तो देखिए, जो उनका एक प्ले था हेनरी एट्थ के नाम से प्ले था। क्या नाम था? हेनरी एट्थ नाम से एक प्ले था जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था। जब भी ये प्ले हो रहा था तब वहाँ पे ग्लोब जो थिएटर था, ठीक है, वहाँ पे क्या लग गई थी? आग लग गई थी। ठीक है, ओके, कब लगी थी आग? तो कब लगी थी? 1513 में। ओके, तो ये बात आपकी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो और फिर उसमें ये बताया गया, ठीक है, स्कॉट किस नाम से जाना जाता है? सार्डेनियो नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। क्या बन जाएगा फ्रेंड? ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेक्सपियर लिव्ड in a play loving age. Shakespeare lived in a play loving age. He studied the crowds.
ठीक है, उन्होंने कहाँ पढ़ा, लोगों की भीड़ में पढ़ा। गेव देम व्हाट दे वांटेड, मतलब उन्होंने दिया क्या वे चाहते थे कि, एंड सिंपली रिफ्लेक्टेड देयर ओन थॉट्स, है ना, उनके जो सिंपली रिफ्लेक्टेड उनके थॉट्स थे एंड फीलिंग्स थी इन रिफ्लेक्टिंग इन द इंग्लिश क्राउड अबाउट हिम, है ना, इंग्लिश भीड़ में भी उनके बारे में बताते थे। ही अनकॉन्शियसली रिफ्लेक्टेड ऑल क्राउड्स, है ना, विच आर अलाइक इन ऑल एजेस, हेंस हिज continued popularity। Whose opinion is this? ये जो ओपिनियन था, ये जो विचार थे, ये किसके विचार थे, किसके लिए, शेक्सपियर के प्रति जो इनके विचार थे वो किसके थे, रिकेट्स के थे कि डाउडन के थे कि लॉन्ग के थे कि अल्बर्ट के थे, किसने कहा था शेक्सपियर के बारे में। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा शेक्सपियर का, तो उसका बन जाएगा सी, लॉन्ग के। ये जो थॉट्स किसकी बात कही गई है, लॉन्ग की, ठीक है। लॉन्ग ने ये किसके बारे में कहे थे, शेक्सपियर के बारे में, ये है अपने उन्होंने व्यक्त किया था। ओके, तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है, इनको भी आपको याद रख लेना है, आ जाते हैं क्वेश्चन ओके एग्जाम में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, द फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर्स प्ले केम इन कब, 1623, कब आया था, 1623, मतलब कि जो शेक्सपियर का पहला फोलियो था वो कब आया था, 1623 में आया था। एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू टू एक्टर्स, उसमें दो एक्टर्स उन्होंने मतलब कि वो करवाए थे, क्रेडिट्स किए थे क्या, हेमिंग एंड कॉन्डेल नाम से। द फोलियो कंटेंट 36 प्ले थे, इस प्ले में इस फोलियो में कितने प्ले थे उनके, 36 प्ले थे, ठीक है। फिर वन प्ले वाज नॉट इंक्लूड, विच वन, तो कौन सा ऐसा प्ले था जो इंक्लूड नहीं हो पाया था। तो ये देखिए अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, तो क्या था, पेरिकल्स था कि सिम्बलिन था कि हैमलेट था या एज यू लाइक था। मैंने अभी बताया ना, इसके पहले जस्ट क्वेश्चन में बताया है कि 1623 में जब उनका फर्स्ट फोलियो आया था तो उनमें सिर्फ 36 प्ले ही क्या हुए थे, हो पाए थे, ठीक है। 37 जो प्ले था इंक्लूड नहीं हुआ था, कौन सा वो प्ले का नाम था, पेरिकल्स। क्या नाम था फ्रेंड, पेरिकल्स, ठीक है। तो आपको ये बात याद रख लेनी है, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट, इन ए वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट, दिस इज द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट, है ना। ये किसके मतलब कि ओपिनियन थे, किसके बारे में, ठीक है, लॉन्ग ने कहे थे। इन ए वर्ड ही इज ए यूनिवर्सल पोएट, ठीक है, लॉन्ग द्वारा ये मतलब कि जो फ्रेज है वो कहा गया था, वो किसके लिए कहा गया था, शेक्सपियर के लिए कि मिल्टन के लिए कि वर्ड्सवर्थ के लिए कि शैली के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए, शेक्सपियर के लिए उन लॉन्ग ने ये वर्ड कहे थे, ओके, कि इन ए वर्ड ही इज अ यूनिवर्सल पोएट, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13। देखिए, टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स इज लाइक एक्सप्लोरिंग ए न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री। ये जो फ्रेज था, ये जो वर्ड्स थे, ये जो ओपिनियन थी, हु शेड अबाउट शेक्सपियर, किसने कहा था शेक्सपियर के बारे में। टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स, मतलब उनका जो स्टडी नेचर था वो उनके वर्क के अकॉर्डिंग, लाइक एक्सप्लोरिंग ए न्यू, कुछ नया और ब्यूटीफुल कंट्री के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये वर्ड किसने कहे थे शेक्सपियर के बारे में, तो रिकेट ने कहे थे कि लॉन्ग ने कहे थे कि अल्बर्ट ने कहे थे कि सैमसन ने कहे थे। तो फ्रेंड ये जो वर्ड थे ये कहे थे किसने, लॉन्ग ने कहे थे, ठीक है। लॉन्ग इनके बहुत ज़्यादा फैन थे, एक तरफ से देखा जा सकता है। तो लॉन्ग मतलब जो शेक्सपियर के बारे में काफ़ी चीज़ें उन्होंने शेक्सपियर को बताया है, ठीक है, या क्रिटिसाइज किया है, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरी मतलब कि कोई भी बुक या पर्सन या कोई भी इवेंट मेरे लाइफ के एवर मेड सो ग्रेट, जो मुझे क्या बनाते हैं, जो मुझे महान बनाते हैं, एंड इम्प्रेशन अपॉन मी, जो मेरे लिए क्या इम्प्रेशन देते हैं, द प्लेस ऑफ शेक्सपियर्स, है ना, कि मैं मतलब प्लेस मतलब शेक्सपियर के बारे में, ठीक है। तो ये जो कोटेशन है किसने कही थी, या ये जो फ्रेज है वो किसने कहा था, गोते ने कहा था कि डाउडन ने कहा था कि कॉलरिज ने कहा था कि बेन जॉनसन ने कहा था, ठीक से शेक्सपियर के बारे में, ठीक है।
तो ये जो मतलब कि फ्रेज़ है ये किसने कहा था? तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, गोथे। गोथे ने ये वर्ड कहे थे किसके लिए? शेक्सपियर के लिए कि आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। ओके, यहाँ पे प्लेस नहीं है, ये वाला प्लेस है। ओके, हाँ, तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेक्सपियर एंड द किंग्स जेम्स बाइबल। शेक्सपियर एंड द किंग्स जेम्स बाइबल आर द टू ग्रेट कंजर्वेटर ऑफ द इंग्लिश स्पीच एंड वन हु हैबिचुअली रीड्स एंड देन फाइंड हिमसेल्फ ए प्रोसीड मतलब कि पोसेस्ड ऑफ ए स्टाइल वोकेबलरी दैट आर बियॉन्ड क्रिटिसिज्म मी हु रोट। ठीक है, तो ये जो वर्ड थे ये किसने कहे थे? ठीक है, ये जो शेक्सपियर के बारे में किंग जेम्स बाइबल की बातें जो कही गई हैं, ये जो फ्रेज़ है पूरा कोटेशन है, ये किसने कहा था? लॉन्ग ने कहा था, क्रिकेट ने कहा था कि वेराइटी ने कहा था कि बार्डले ने कहा था? ठीक है फ्रेंड, तो ये जो वर्ड्स थे ये भी किसने कहा था? लॉन्ग ने कहे थे। ठीक है, शेक्सपियर के बारे में। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, इवन दोज हु रोड नो शेक्सपियर स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाय हिम फॉर हिज थॉट एंड एक्सप्रेशन हैव सो pervaded our life and literature that it is impossible so long as one speaks the English language to escape his influence। ठीक है, इवन दोज हु रोड नो शेक्सपियर, है ना, जिसने शेक्सपियर को नहीं पढ़ा, अनकेंसली गाइड बाय हिम, तो मेरे हिसाब से हिज थॉट एंड एक्सप्रेस एज नो परवेडेड आवर लाइफ, तो वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। लिटरेचर दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, लिटरेचर को क्या माना है? इम्पॉसिबल सो लॉन्ग एज स्पीक्स द इंग्लिश लैंग्वेज। लिटरेचर ही इंग्लिश लैंग्वेज को मतलब बोलना सिखाती है। टू स्केप्स, जो इससे भागा वो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मतलब ये वो जो वर्ड हैं, ये जो कोटेशन है, ये किसने कहा है? लॉन्ग ने कहा कि बार्डले ने कि डाउडन ने कि मिल्टन ने। ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन जो बन जाएगा, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ए, लॉन्ग ने ही ये वर्ड भी कहा है। ठीक है, हाँ, तो ये जितनी बड़ी बड़ी कोटेशन होती है ज़्यादातर लॉन्ग के होते हैं या गोथे के। ओके, तो ये बात आपको याद रख लेना है। चलिए देख लेते हैं, हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709। ठीक है, अब देखिए किसने द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर ये बुक लिखी थी, द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर। क्या लिखी थी? द लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1709 में लिखी थी। किसने लिखा था? हेमिंग ने, कॉन्डेल ने, डाउडन ने, निकोलस राव ने। तो जो ये बुक के राइटर थे वो थे निकोलस राव। किसने लिखा था? निकोलस राव ने 1709 में द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर के नाम से बुक पब्लिश करवाई थी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड, आपके टॉप 20 क्वेश्चन इसमें दिए जा रहे हैं लिटरेचर के डेली वाइज में। ओके, तो आपको ये सारे वर्ड्स याद रख लेने हैं। ठीक है, लिटरेचर के जितने भी कोटेशन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अटैक्ड द शेक्सपियर इन ए पैम्पलेट कॉल्ड ए ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। ये जो कोटेशन है, ये जो क्रिटिसाइज किया गया है शेक्सपियर के बारे में, तो ये किसने क्रिटिसाइज किया है? ठीक है, थॉमस ने कि मिल्टन ने कि मार्लो ने कि थॉमस कि रॉबर्ट ग्रीन ने। ठीक है, तो ये जो वर्ड कहा गया है, द ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, तो ये जो वर्ड्स थे ये किसने कहा था? ये कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। किसने कहा था फ्रेंड? रॉबर्ट ग्रीन ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है क्वेश्चन। ओके, हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। ओके, ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन द साइड आइडोलेट्री एज मच एज एनी ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर हु शेड। किसने कहा?
ठीक है। ये जो बातें थी, ये जो कोटेशन थी, ये किसने कही है? शेक्सपियर के बारे में। बेन जॉनसन ने, कि सैमुअल जॉनसन ने, कि मिल्टन ने, कि नन ऑफ दिस। ठीक है, किसने कहा ये कोटेशन? तो ये कोटेशन जो कही गई है, आई लव द मैन डू ऑनर हिज मेमोरी, तो ये कोटेशन कही गई है किसके द्वारा? बेन जॉनसन द्वारा कही गई। किसके द्वारा? बेन जॉनसन द्वारा कही गई। किसके लिए? शेक्सपियर के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 20। देखिए, ग्लोब एंड ब्लैक फ्रेयर्स आर द नेम ऑफ थिएटर्स विच इज एसोसिएटेड विद। मतलब जो ग्लोब थिएटर थे या ब्लैक फ्रेयर थिएटर था, ये किससे संबंधित था? बेन जॉनसन से, कि मिल्टन से, कि पेंटर्स थे, कि शेक्सपियर थे? ठीक है फ्रेंड, तो ये जो दोनों हमारे जो थिएटर्स थे वो किससे रिलेटेड थे? शेक्सपियर, क्योंकि दोनों ही जो थिएटर थे उनमें किसने काम किया है? शेक्सपियर के प्ले इसमें वर्क किए गए हैं। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? डी। तो ये थे फ्रेंड हमारे टॉप 20 क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर के। तो आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन इंग्लिश शेक्सपियर के? ठीक है, 200 सीरीज के जो क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन है। तो आप अपना फीडबैक जरूर दें, उसमें ये बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।